नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम अंबेडकर नगर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी व नेता तरुण गर्ग जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। तरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर आपका नमस्कार। सबसे पहले हमारे दर्शकों को साझा करें, जो अन्य पार्टी नहीं कर पाई सर, वो कांग्रेस पार्टी ने कर दिखाया। इस्तीफा हो गया सर धर्मेंद्र प्रधान जी का, क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, ये ज्वलनशील मुद्दा था और जो माँ बाप अंधविश्वास और अंधपन में जो बीजेपी को वोट डाल रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि जब नंबर आएगा तो ये भेड़िए आपके बच्चों तक को मारने और खाने में कसर नहीं छोड़ेंगे। ये उसका नतीजा है कि देश भर में बहुत सारे आंखों पे से पर्दा हटा, इस जो राम नाम की पर्दा डाल रखा था, उन्हें समझ में आ गया कि ये सब झूठ है। ये लोग आपके भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे, ना आपके बच्चों को छोड़ेंगे। सर, नीट पेपर को लेकर पूरा हंगामा हुआ, जंतर मंतर पर लाखों प्रदर्शनकारी आए सर। कहीं ना कहीं अन्य पार्टी के लोग भी वहाँ पे उपस्थित थे, तो कहीं ना कहीं जो पार्टी के लोग थे वहाँ पे, वो क्या अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे सर? वो राजनीतिक रोटियां नहीं सेक रहे थे। वो इन बच्चों का जो मेन मुद्दा था, ये बच्चे कहीं राजनीतिक शिकार ना हो जाएं बीजेपी के, उनको शाबाशी देने के लिए और उनके मुद्दे का मुख्य समर्थन देने के लिए उनके पास गए थे कि बेटा घबराओ मत, अगर हम उनके मंच पर बैठेंगे तो बीजेपी वाले छूटते ही कहेंगे कि ये तो राजनीति कर रहे हैं, बच्चों के कंधों पर बंदूक रख के चला रहे हैं। ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट जो किया बच्चों ने जंतर मंतर पे, वो उन्होंने अपने कंधे पे किया, जबकि कांग्रेस, राहुल गांधी जी ऑलरेडी इस मुद्दे को शुरू से संसद में उठाते आए। कोटा में उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली करी, उन्होंने देहरादून में बहुत बड़ी रैली करी और बच्चों को बताया कि पेपर लीक से हमारे बच्चों का भविष्य कैसे खराब हो रहा है। सर, वहाँ पे जो आंदोलनकारी थे, जो छात्र थे, उन्हें मारा गया, पीटा गया, पुलिस वाले भी जख्मी हुए सर वहाँ पे। तो ये सोची समझी साजिश रही, क्या रहा? कुछ हमारे दर्शकों को साहब आपके साझा करें। जो हमारे पुलिस कमिश्नर जो अभी नए नए बदले, एक्चुअल में वो जमीन पे कभी उन्होंने वर्क नहीं किया था। उनको ये लगा कि जो मैं कर दूंगा, और राजनीतिक संरक्षण उन्हें पूरा प्राप्त था। उन्होंने जो नहीं करना था वो उन्होंने इस काम को अंजाम देने की कोशिश करी कि जन आंदोलन को कैसे दबा दिया जाए, मगर वो ये भूल गए कि ये इस देश के युवा, और वो भी क्रिएटिविटी युवा हैं, जो नई नई ऊर्जा के साथ भरे हुए हैं। जिस सोशल मीडिया का हथियार बनाकर बीजेपी सत्ता में आई और गलत उसका उपयोग किया, बच्चों ने उसका सही उपयोग करके लोगों को बता दिया कि बीजेपी क्या है। बिल्कुल सर, जो हुआ वो तो देखने को मिला ही हम लोगों को। आपसे सर ये भी जानने की कोशिश कर लेंगे, जो वहाँ आंदोलनकारी छात्र थे सर, वो कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री की माता जी को भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया सर। ये कहाँ तक आपको ठीक लगता है? देखिए, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि ये भी गलत है सर? नहीं, वहां पर किसी बच्चों ने प्रधानमंत्री जी की माता जी को कुछ नहीं कहा है, क्योंकि माँ सब किसी की भी हो, माँ माँ होती है। बिल्कुल। मगर जो मातृभूमि को धोखा दे जाए, उसका क्या करें? उस आदमी को कैसे जवाब दोगे जो मातृभूमि के साथ गद्दारी कर रहे हैं? एक जननी है, एक पालनहार माँ है, ये धरती माँ पालनहार है। तो जब आप पालनहार माँ का कैसे दुरुपयोग कर रहे हो, ये भी तो देखिए ना। और वहां पर उस प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए बीजेपी के कितने गुंडे, बीजेपी के कितने अंधभक्त वहां पर गए थे। ये तो शुक्र है उन बच्चों ने इतनी बढ़िया चैन बना रखी थी कि वहां पर गलत आदमी को आने नहीं दे रहे थे, और उन्होंने बहुत इसको खराब करने की कोशिश की, क्योंकि किसान आए तो खालिस्तानी हो गए। शाहीन बाग पे क्या कहते हैं एनआरसी हो रही थी तो वो पाकिस्तानी हो गए। जहां क्या कहते हैं झारखंड और क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ में कुछ होते हैं तो वो नक्सली हो गए। तो इन्होंने हर प्रोटेस्ट को कुछ ना कुछ कह के दबा दिया। मगर ये बच्चे ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे थे, ना तो आप इनको नक्सली कह पा रहे थे, ना इनको एंटी नक्सली कह रहे थे, ना इनको आप खालिस्तानी कह सकते थे, ना इसमें ये हिंदू मुसलमान चला सके। बीजेपी वाले कंफ्यूज हो गए कि इसको क्या कहा जाए। और टीवी मीडिया, जो गोदी मीडिया, कोई इसे गोदी मीडिया, कोई इसे डोगी मीडिया, क्या क्या नाम दे रहा है, इसने कभी इसे पाकिस्तानी बनाने की कोशिश करी,
कभी इसे चीनी बनाने की कोशिश करी कि चीन से फंडिंग हो रही है, ये कहीं पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। वो सब के सब धरी रह गई चीजें। वो बच्चे इतने सहनशील रहे कि वो सुबह पिट रहे थे, शाम को पुलिस वालों से कह रहे थे कि अंकल आप पानी पी लीजिए। पुलिस वाले खुद शर्मिंदा हो रहे थे कि हमें क्या करना पड़ रहा है। बिल्कुल सर। सर अब तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया है, जोशी जी नए शिक्षा मंत्री बने। क्या आपको लगता है कि बच्चों को न्याय मिल पाएगा, व्यवस्था में सुधार हो पाएगी? क्या इस्तीफा के बाद क्या व्यवस्था में कुछ सुधार नहीं हो है। सकती है सर? नहीं, इस्तीफा ड्राइवर बदल देने से गाड़ी में खराबी आई हुई चीजें नहीं ठीक हो जाती। जो गाड़ी खराब है, जिसका पूरा सिस्टम इन्होंने करप्ट कर दिया है, सारे इसके सॉफ्टवेयर खराब कर दिए इन लोगों ने। जो शिक्षा की एक बहुत नीट एंड क्लीन चीजें थी, उसका सारे सिस्टम को इन्होंने बिगाड़ के रख दिया है, बेच दिया इस सिस्टम को इन लोगों ने। तो गर्ग साहब क्या माने, क्या न्याय नहीं मिल पाया बच्चों को? क्या आने वाले समय में फिर आंदोलन होगा? आंदोलन, बच्चे फिर करेंगे आंदोलन, क्योंकि बच्चे नॉन पॉलिटिकल थे। उन्हें ये नहीं पता था कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा करके किसी दूसरे को लाएंगे तो वो आएगा तो इन्हीं में से ना। बिल्कुल। वो पहले वाला भी जहां से आया, जिस पोद से आया है, उसी पोद से ये भी आएंगे। सर दूसरी ओर रुख कर लेते हैं, एसआईआर की प्रक्रिया पूरी दिल्ली में चल रहा है सर। कहीं ना कहीं एसआईआर को लेकर जो मुस्लिम समाज है उनमें एक डर का माहौल है सर। उनको लगता है एसआईआर को लेकर हमारे वोट को काटा जाएगा, हमें दरकिनार किया जाएगा। इस बात से गर्ग साहब आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या कांग्रेस मानती है इन चीजों को? देखिए, कांग्रेस का तो स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का हर नागरिक इस देश का नागरिक है। इन लोगों ने तो पासपोर्ट को भी नागरिकता का प्रमाण पत्र खत्म कर दिया कि पासपोर्ट एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स है, ना आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स है, ना वोटर आई कार्ड डॉक्यूमेंट्स है, ना राशन कार्ड वो क्या कहते हैं कोई डॉक्यूमेंट्स है। कारण है क्योंकि ये खुद बिगड़ डॉक्यूमेंट्स के लोग हैं। इनके अपने पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इन्होंने कभी कोई ऐसी लड़ाई लड़ी हो जिसको ये अपना बेस बना सके कि इस लड़ाई में हम लोग शामिल थे, क्योंकि ये किसी लड़ाई में शामिल ही नहीं थे। इसीलिए दूसरों की लड़ाइयों के दी हुई चीजों को, पहले की सरकारों के दिए हुए डॉक्यूमेंट्सों को ये खत्म करना चाह रही है। जो एसआईआर है ये कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है। पहले चुनाव आयोग देश के नागरिकों को वोटर बनाता था, एक भी वोटर छूटे नहीं उनका नारा था। आज ये कहते हैं कि कितने वोट काट सकते हो। अच्छा, वोट काट के क्या कर लोगे? क्या इस देश से उनको निकाल दोगे आप? उनके पास तो और बहुत डॉक्यूमेंट्स हैं, इस बात के सबूत है उनके पास। आपकी वोटर लिस्ट में हो सकता है मिसमैच हो गया हो, फिर क्या करोगे? तो इनके पास अपना कोई जवाब नहीं। 2002 की लिस्ट में अगर किसी का नाम पहले वो कुंवारा था, अब वो शादीशुदा हो गई है लेडीज, उसके पीछे का सरनेम बदल गया है, तब क्या करोगे? ये तो देश को लाइन में लगाना जानते हैं, कभी नोटबंदी की लाइन में, कभी जीएसटी की लाइन में, कभी गैस की लाइन में, और अब आपके एसआईआर की लाइन में। बिल्कुल गर्ग साहब, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं सर। मैं आपसे ये भी जान लूंगा सर, अयोध्या राम मंदिर की बात कर लेते हैं। करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ राम मंदिर, वहां पे चोरियां हो जाती है सर। कभी नोटों की गड्डियों की चोरी होती है, कभी सोना चांदी की चोरी होती है। आरएसएस से जुड़े प्रमुख लोग, चंपत राय जी का नाम आता है, अनिल मिश्रा जी का नाम आता है। क्या आपको लगता है ये लोग भी जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, ये इस मिलीभगत में शामिल थे सर? देखिए, जिस मिश्रा जी ने अयोध्या कांड में कार सेवकों पे गोलियां चलवाई, वो आदमी इस संस्था का अध्यक्ष बन गया। कैसे बना वो अध्यक्ष? हम भी राम को मानने वाले, बनिया समाज वैसे ही महाराजा अग्रसेन से आता है, और अग्रसेन जी उसकी संतान से, वह उसके वंशज हैं हम लोग। तो हम ये कह रहे हैं कि वो आदमी, पहली बात तो इसका अध्यक्ष बना कैसे। अब आती है चंपत राय जी की कहानी। चंपत राय जी के बगैर वहां पर चिड़ी का परिंदा पर नहीं मार सकता, तो वहां पर से इतने करोड़ों रुपए की चोरी हो जाना, इसका मतलब चंपत राय जी या तो आंख नीचे बैठे हैं, उन्होंने क्या कहते हैं आंख पे पट्टी बांध ली है धृतराष्ट्र की तरह कि बेटा कुछ भी करे, कुछ भी कर लो। पता सबको सब कुछ है, अयोध्या के एक एक निवासी को पता है वहां क्या हो रहा था, सिर्फ बोल नहीं रहा था कोई।
ये तो भांडा फूट गया। यूपी सरकार की बात करें तो एसआईटी गठन किया गया है सर, क्या लगता है न्याय होगा? एसआईटी गठन में आ तो गया सामने, ना उसमें चंपत राय जी का नाम है, ना मिश्रा जी का नाम है। बेचारे 2-4 लोगों को पकड़ा जाएगा जो बेचारे 10-15 हजार रुपए की सैलरी ले रहे थे, उनको पकड़ के और फाइल को बंद कर दिया जाएगा। तो इस समस्याओं को लेकर, इस केस को लेकर क्या उच्च न्यायालय जाना चाहिए? अगर देश को राम मंदिर के चोरों को पकड़ना है या पेपर लीक के चोरों को पकड़ना है, इस देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने वालों को पकड़ना है, जिन लोगों ने पुलवामा में बम फोड़े उनको पकड़ना है, जिन लोगों ने हमारे सैनिकों को मारा है उनको पकड़ना है, तो आप ये समझ लीजिए जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा इन सब चीजों का भांडाफोड़ होगा और देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये होगा जब आप सत्ता परिवर्तन करोगे, अदरवाइज ये जब तक ये सत्ता में रहेंगे क्या कहते हैं, आपके सामने सच्चाई कभी नहीं आएगी। तरुण सर, आपसे जान लेंगे सर, जिस तरह देश का माहौल बना हुआ है, युवा वर्ग परेशान है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो 29 में क्या लगता है सर, 29 में सत्ता परिवर्तन होना आवश्यक है? देखिए, जनता इनको वोट नहीं दे रही है, ये तो बहुत क्लियर है। जनता वोट नहीं दे रही है। किसान इनके खिलाफ, व्यापारी इनके खिलाफ, स्टूडेंट इनके खिलाफ, मजदूर वर्ग इनके खिलाफ। जो नोएडा में मजदूरों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ वो इनके खिलाफ, तो वोट दे कौन रहा है? कच्ची कॉलोनी वाले इनके खिलाफ, झुकी झोपड़ी इनके खिलाफ। तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा वो मंगल ग्रह से आके वोट डाल रहे हैं क्या लोग बाहर? ये तो स्पष्ट नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी जी ने संसद में कह दिया कि आप एक बार बैलेट पेपर पे इलेक्शन करा के देख लो। अभी इन्होंने पंजाब में बैलेट पेपर पे इलेक्शन हुआ है, 1144 आदमियों की जमानतें जब्त हो गई। सर, अब आपकी विधानसभा से अंतर्गत में सवाल कर लूंगा सर। अम्बेडकर विधानसभा क्षेत्र आता है, वार्ड नंबर 167 है सर। मैं यहाँ से जान लूंगा सर, भारतीय जनता पार्टी की निगम पार्षद है यहाँ से। सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो सफाई व्यवस्था आपके वार्ड में दुरुस्त है। बिना मौसम के बारिश का मौसम है सर, और मैं देख रहा हूँ गलियों में जल भराव देखने को मिल रहा है सर। ये परेशानी आने वाले लोगों को तो हो ही रही है, जो स्कूल छात्र बच्चे हैं उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी होती है, खासकर सुबह के टाइम। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर सर? देखिए, मेन चीज है नालों की सफाई। पानी की निकासी तो नालों के द्वारा होनी है। सीवरों की सफाई नहीं हुई तो जो जल बोर्ड के अंदर में आता है, नाले एमसीडी के अंडर में आते हैं। दोनों के दोनों जगह काम जीरो है। नालों की सफाई तब हो रही है जब बारिश चालू हो गई, तो पानी निकलेगा कैसे? नाले की सफाई अगर हर पूरे मौसम होती रहे, अगर पूरे 2-3 साल कंटिन्यू नालों की सफाई होगी, जब जाके कुछ समस्या का समाधान होगा। हर 3 महीने पहले नालों की सफाई हो जाने का मतलब कुछ नहीं होता है। ये तरीका ही नहीं है नालों की सफाई करने का। तो अगर सब जाते जाते बस मैं इतना जान लूंगा आपसे, जो यहाँ से आम आदमी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी की निगम पार्षद पूरी तरह से फेलियर साबित है आपके अम्बेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र में? आप कह सकते हो इस चीज को। देखिए, साच को आंच नहीं है, बोलने और कहने की जरूरत ही नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद गर सर, आपका अपने समय निकाल कर हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर। धन्यवाद।